अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है थाईलैंड के विजिट वीज़े के हवाले से कि आपको थाईलैंड का विजिट वीज़ा कितने अरसे का लगता है और कितने उस पर आपका खर्चा आता है, कितने रुपीज़ में लगता है और किस तरह लगता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले मैं आप से बात करूँगा रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। थाईलैंड का वीज़ा जो है, अगर आप जॉब वाले बंदे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो सैलरी स्लिप जो है आपको 3 महीने की जो है करंट जो 3 महीने की सैलरी स्लिप है वो चाहिए होंगे। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, 1 साल का जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। उसके साथ साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो आप उसी बैंक से ले सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट है, वो आपको बैंक मैनेजर देगा। उसके बाद जो है ऑफिस से जो है कवर लेटर, उसमें ये मेंशन हो कि आप इतने दिनों से इतने दिनों भी छुट्टियों पे जा रहे हैं। और साथ में ये है कि इनके साथ साथ बाकी आपकी अगर फैमिली साथ जा रही है तो एफआरसी जो है वो नादरा से बनवाना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसमें बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ साथ एनआईसी की कॉपी आपकी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि होटल बुकिंग जो है बुकिंग पे नहीं होगा, आपने कंफर्म टिकट लेना है। ये एक चीज़ याद रखें कि अक्सर मुल्कों में ये है कि आपको वो कहेंगे कि बुकिंग आप कर ले तो उस पर वीज़ा आपको दे देंगे। यहाँ पे आपने कंफर्म टिकट लेना है और अपना शेड्यूल जो आपकी है, छुट्टियाँ जो आप ले रहे हैं, जो कवर लेटर में आपने ऑफिस से लिया हुआ है, और अगर कोई बिजनेसमैन है और उसने अपने बिजनेस कवर लेटर में मेंशन किया हुआ है कि मैं इन दिनों से इन दिनों में विज़िट करूंगा, तो उसमें ये कि होटल बुकिंग भी आपकी वही होगी और टिकट जो है एयरलाइन की टिकट भी आपकी वही होगी जो है जिन दिनों में आप ट्रेवलिंग करेंगे। लेकिन आपको वो इशू कराना पड़ेगा। वो आप ट्रेवल एजेंट के थ्रू करेंगे तो वो 4-5 हज़ार उसके चार्जेस लेंगे, आपको टिकट डमी जो है वो दे देंगे बाद में। अगर नहीं है तो अगर वीज़ा लग गया तो आप उस टिकट पे जा भी सकते हैं। तो ये है। बाकी 4 तस्वीरें किसी भी बैकग्राउंड पे हो, वाइट हो या ब्लू कलर हो, वो भी चल सकती है। साथ साथ जो है एफआरसी का तो मैंने बता दिया। बस यही रिक्वायरमेंट जो है इसके साथ साथ ये मतलब पूरे वीज़े की यही रिक्वायरमेंट। इसमें अभी थोड़ा सा ये है कि थाईलैंड के वीज़े में थोड़ा सा चेंजिंग किया है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कि अब अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो इसमें ये है कि आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। शायद अगर उन्होंने आपको कॉल की तो आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो वो आपको मतलब बुला सकते हैं, ये उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। बाकी ये है कि थाईलैंड आप विज़िट कर सकते हैं। 1 महीने का आपको विज़िट वीज़ा लगेगा, 30 दिन का। इसमें सिंगल एंट्री वीज़ा जो है पाकिस्तानी आजकल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब आज का रेट मैं आपको बताऊंगा। बाज़ लोग जो है ना 3 महीने 4 महीने बाद पूछते हैं कि ये विज़िट वीज़ा तो इतने पैसों का था, आपने इतना बताया था। पाकिस्तानी 6,000 रुपये थाईलैंड का वीज़ा जो है ना, वैसे नॉर्मली 5,000 लगता है, लेकिन ट्रेवल एजेंट के थ्रू करेंगे तो 6,000 वीज़ा आपको पड़ेगा। बाकी ये है कि थाईलैंड अगर आप ट्रेवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या घूम फिरना भी चाहते हैं तो उसमें ये है कि थाईलैंड एक खूबसूरत मुल्क है। बैंकॉक उनका जो है ज़बरदस्त सिटी है, और बाकी पुकेट, पटाया और ये बीचेस वगैरह बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है और नेचुरल ब्यूटी भी है। मौसम वहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। और आप जिस तरह मैंने एक ट्रिप में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और कतर का वो किया था, एक ही उसमें वन गो में पूरा ट्रिप किया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ऊपर मैं उसमें मेंशन करूँगा, लिंक दे दूँगा उसका। ये उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सपेंस आप के साथ शेयर किया है कि तीनों मुल्कों पे कितना एक्सपेंस आया है। तो ये तो सिर्फ मैंने इसलिए थाईलैंड की वीडियो आपके साथ शेयर की कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था कि थाईलैंड के विज़िट वीज़ा के बारे में आपने नहीं बताया। मलेशिया विज़िट वीज़ा, तुर्की, कतर आपने बताया, लेकिन थाईलैंड का नहीं बताया। तो थाईलैंड पे भी मैंने कहा चले आपसे जो है शेयर कर लूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो बाकी भी आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या क्या आपके क्वेश्चन है, मैं उनके आंसर दे सकता हूँ क्योंकि मैंने विजिट किया, मुझे पता है। बाकी करेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि
تائی لینڈ کی کرنسی آپ کو یہاں سے بھی مل سکتی ہے. اگر آپ کو یہاں سے تائی لینڈ کی کرنسی نہیں ملتی تو آپ بے شک یہاں سے ڈالر لے جائیں، کیونکہ پاکستانی کرنسی وہاں پہ وہ چینج نہیں کرتے. تو کوشش کریں کہ تائی لینڈ کی آپ کو جو ہے نا تائی بات ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے تو اچھا ہوگا، اگر نہیں ہے تو ڈالر ساتھ لے جائیں، پھر وہاں پہ ایکسچینج کر لیں. تائی بات جو ہے تقریباً اتنے، کیونکہ ہمارے ان کی کرنسی میں تقریباً 5 روپے کا مطلب ایک بات ہمارے 5 روپے بنتے ہیں ان سے. تو تائی لینڈ اس وجہ سے سستی بھی ہے ان کی کرنسی بھی، اور باقی چیزیں وہاں پہ فوڈ جو ہے حلال فوڈ بھی مل جاتا ہے، تھوڑا سا مشکل سے ملتا ہے پٹایا پوکٹ وغیرہ میں، لیکن مل جاتا ہے. پاکستانی کھانے، انڈین کھانے اگر نہ بھی ملے تو وہاں پہ یہ میکڈونلڈ، KFC وغیرہ، برگر کنگ یہ ہوتے ہیں. وہ ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن یہ اسپیسیفک میں نے وزٹ ویزا کے حوالے سے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کی. تو کائنڈلی سبسکرائب کرے، شیئر کرے، لائک کرے، اور آئندہ بھی میں انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی بناؤں گا ویزے کے حوالے سے، اور باقی جتنے بھی ٹورز میں کروں گا اس حوالے سے. لیکن یہ تائی لینڈ کے مجھے بہت سارے دوستوں نے میسج کیا تھا کمنٹس میں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ تائی لینڈ کے وزٹ ویزا کس طرح ہمیں آسانی سے مل جائے گا، پاکستانی پاسپورٹ ہے کہ نہیں، کیا مطلب مشکل ہے کہ نہیں. اس میں ایک اور چیز میں بھول گیا کہ اس میں جو ہے نا اکثر کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مانگتے ہیں، یہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی مانگتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پولیو کارڈ بھی اکثر مانگتے ہیں، کیونکہ ابھی تھوڑے سے انہوں نے رولز چینج کر لیے. تو جیسے ہی اپڈیٹ ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا. نیکسٹ ویڈیو بھی میں انشاءاللہ اسی پہ بنا دوں گا اگر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، کیونکہ ابھی اپڈیٹس آ رہی ہیں. تو یہ بھی تائی لینڈ کے ویزے کے حوالے سے تھی. باقی اگر آپ کو ویزا لگوانا ہے وہ بھی میں ٹریول ایجنٹ اسلام آباد میں آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں مینشن کر لوں گا کہ کس سے آپ نے لگوا لے. وہ ان کا یہ ہے کہ ریشو اچھا ہے، ویزا ایکسیپٹنس ریشو اچھا ہے. تو بس یہی تھا کہ تائی لینڈ ایک اچھا ملک ہے، آپ گھومیں پھرے جائے، انجوائے کرے. اور اگر سولو ٹرپ پہ ہیں تو زیادہ انجوائے کریں گے، دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ انجوائے کریں گے، کیونکہ تائی لینڈ میں زیادہ تر لوگ فیملیاں نہیں لے کے جاتے، لیکن فیملی والے لوگ بھی جا سکتے ہیں، خوبصورت جگہ ہیں. تو تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.